अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इमरान खान साहब आज एक रैली निकालने वाले थे और ये वही रैली थी जो 2-3 दिन पहले निकलने वाली थी, लेकिन तब जो निगरान हुकूमत है, अगर मैं इसको पीडीएम हुकूमत बोलूं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो तो वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन इस वक्त वो पूरा एक जमात का जो रोल है वो अदा कर रहा है। तो जब खान साहब ने पहले एक रैली निकालने का इनकार किया, फैसला किया, ऐलान किया, तो तब निगरान हुकूमत ने एक जो गैर आइनी जो अमल है उसको दोहराया और दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई लाहौर में। अब देखें, इसको मैं गैर आइनी क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन अगर ऐलान कर देता है तो उसके बाद फिर किसी भी पार्टी को ये इजाज़त होती है कि वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका बाकायदा आगाज़ करे, और उसके लिए फिर रैलियाँ और जुलूस, ये एक आम सी चीज़ होती है। लेकिन ये एक गैर आइनी अमल था जो हमने देखा, और फिर उस अमल के नतीजे में एक जो अली बिलाल था उर्फ जिले शाह नामी एक जो कारकुन था, और ये है भी स्पेशल चाइल्ड था, वो भी शहीद हो गया। तो उसके बाद फिर खान साहब ने ये रैली मुलतवी की, अदालत में गए और ये दफ़ा 144 जो थी इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके एक दिन बाद ही इमरान खान साहब यानी कि दोबारा से जब ऐलान करते हैं रैली निकालने का, तो फिर से ये दफ़ा 144 जो है वो लाहौर में लगा दी जाती है। अब देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा पावर शो था, उसकी तैयारियां अरूज पर थीं, और लोगों ने वक़्त से पहले यानी कि कल की सारी रात ही लोग ज़मान पार का रुख किया लोगों ने, और लोग ज़मान पार की तरफ जाते रहे ताकि ये कंटेनर्स और नाके लगने से पहले ही हम वहाँ पर पहुँच जाएं। लेकिन उस एक तरफ ये था, और दूसरी तरफ उसी लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एक वर्कर कन्वेंशन किया और उसको बाकायदा तौर पर एक प्रोटोकॉल दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर हालात बड़े दिलचस्प से हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, और दूसरी तरफ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आप मना करते हैं इस तरह के जुलूस और जलसे निकालने से। एक तरफ आप खुद ही ये काम कर रहे हैं, तो आपको तो पूरा वो रियासती जो प्रोटोकॉल है वो मिल रहा है, लेकिन एक जो जमात है उसके लिए आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी के खतरात है। अब देखिए कि इन्होंने वजह क्या बताई थी, जरा आप इसको समझे। ये पहले कह रहे थे कि चूंकि पीएसएल का मैच है और टीमें वहां पर मौजूद है, तो इसलिए हम ये जो रैली है ये नहीं निकालने देते। जब ये बात खान साहब तक पहुंची तो खान साहब ने पूरा जो रोड मैप था उसी को चेंज कर दिया। यानी कि अब अगर लाहौर की टीम ने कज़ाफी स्टेडियम पहुंचना था, और ये एक और मैं बात बताता चलूं कि मैच 7 बजे था, यानी कि ये टीमें 7 बजे पहुंचनी थी, और खान साहब ने अपनी जो रैली थी इसको खत्म करने का ऐलान 5 या 5:30 बजे के करीब का कर दिया था। ये उनका शेड्यूल था। लेकिन हालांकि खान साहब ने सारा वो अपना रोड मैप भी चेंज किया, और इसके बावजूद भी खान साहब को रैली निकालने की इजाजत नहीं मिली। और दूसरे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन वहां पर जाकर एक दरख्वास्त दी, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब और आला जो मेम्बरान थे ये जब पहुंचे रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट, तो वहां पर लाहौर हाई कोर्ट में ताले लगे हुए थे। इस बुनियाद पर फिर खान साहब ने जो रैली है इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब एक तरफ तो ये रैली मुलतवी हो गई, और ये मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि इस वक्त जो ये सेटअप बैठा हुआ है, जो पीडीएम हुकूमत है, ये इस वक्त चाह ये रही है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हमें लाशें मिले, कुछ खून मिले, तो हम फिर इस बुनियाद पर जो इलेक्शंस हैं, जो इंतखाबात हैं, हम उसको मुलतवी करें और इमरान खान साहब को जेल में डालें और कोई नया केस जो है वो बना दे। क्योंकि इस वक्त आप देखें, खान साहब अगर घर पर भी मौजूद होते हैं और कहीं पर कुछ हो जाता है तो इमरान खान साहब पर उस चीज़ का जो मुकदमा है वो बन जाता है। अब जब से ये रजीम चेंज हुआ है तब से लेकर आज के दिन तक, ये 10-11 माह में एक चीज़ आपने बड़ी सुनी होगी, वो थी, आप कह लें कि घड़ी चोर।
यानी कि किसी भी मीडिया चैनल्स पर, किसी भी आप जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मरियम नवाज साहिबा को तो इसके अलावा बात ही कोई नहीं आती। वो तो अपने जो गुफ्तगू का आगाज है वो ही घड़ी चोर के नाम से शुरू करती थी, लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा ने खुद ये काम कर दिया है। जी हाँ, 10 लाख की घड़ी थी और मरियम नवाज साहबा ने 4% की रकम देकर, यानी कि तकरीबन 45,000 रुपया देकर तोशाहाना से वो घड़ी खरीद ली है। अब देखें कि इमरान खान साहब ने वो घड़ी जब खरीदी थी तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये एक जो कानूनी तरीका है उस पर उनको सहूलत हासिल थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी उसके जो रकम है वो अदा की थी 50%। मरियम नवाज साहिबा चूंकि ना इनके पास कोई ओहदा है, मैं हमेशा से बात करता हूं कि सिवाय मरियम नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा या शहबाज शरीफ की बेटी होने के अलावा इन्होंने आज तक तो कुछ किया ही नहीं। तो 4% इन्होंने अब रकम अदा करके 45,000 तकरीबन उन्होंने वो घड़ी खरीद ली है। तो उसके बाद अब जब से इन्होंने ये घड़ी खरीदी है तब से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, किसी न्यूज चैनल ने इस चीज को नहीं उठाया नहीं, इस तरह से कोई हाईलाइट नहीं किया। हालांकि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता था या जैसे ही कोई आईएमएफ से कोई मुआहदा इनका टूटता था, बजाय के हुकूमत के उन नाकामियों को दिखाने के, यहाँ पर कुछ एंकर्स बैठे होते थे जो दिन रात घड़ी चोर और इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन अब वो सारे के सारे जो सहाफी हैं अल्लाह जाने वो कहाँ गायब हो चुके हैं। लेकिन अब देखे कुदरत का कानून देखे कि किस तरह से ये लोग खुद इस तरीके से ये एक्सपोज हो रहे हैं। जरा मैं थोड़ी सी बात करता हूं दोबारा से रैली के हवाले से कि अब इमरान खान साहब ने जब ये रैली मुलतवी की, देखें सबसे पहले मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट आया कि जी घर में छुपा है हान और बाहर नहीं निकलता, तो इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान कर दिया। अब जैसे ही रैली का ऐलान हुआ तो फिर इन्हीं की यानी कि निगरान हुकूमत है उसने दफा 144 लाहौर में नाफिज कर दी, इमरान खान साहब ने रैली मुलतवी की। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा का एक ट्वीट सामने आता है और वो कहती हैं कि डर के छुपा है, कुछ थोड़ी सी बहादुरी नवाज शरीफ से ले लीजिए। इससे पहले भी वो कह चुकी थी और अब दोबारा से मरियम नवाज साहबा यही बात कर रही हैं। अगर नवाज शरीफ से बहादुरी लेनी है फिर तो मेरे ख्याल से आज रात को ही इमरान खान साहब को लंदन या किसी और मुल्क में भाग जाना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।